थोड़ी आपको नई बात सुनाते हैं, थोड़ी आपको पुरानी बात सुनाते हैं। रोज ऐसा ही तो होता है, कुछ पुरानी बात सुनाते हैं, कुछ नई बात सुनाते हैं। पर ये सब नई पुरानी बात है किस लिए? मैंने कहा ना, मैं तो केवल एक लक्ष्य लेकर आता हूं, एक भाव लेकर आता हूं, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। जो यहां बैठे, जो ये श्रवण करे, उसके जीवन में एक ही फल प्राप्त हो। प्रभु के नाम में प्रीति हो जाए, प्रभु के नाम में निष्ठा हो जाए। छोड़ दे हमारा मन बाकी सब साधन छोड़ दे। ये जो मन का बिखरना है, ये जो मन का भटकना है, मैंने कहा फिर कह रहा हूं, संसार में भी मन भटकता है, यहां भी अनेक अनेक विधियों में लगे रहने वाले का मन भटक ही रहा है। वो भटकना ही है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, सार वस्तु उससे हाथ नहीं आने वाली है। और फिर अनेक अनेक बातें यहां कहने सुनने को मिल जाती है संतों के मुख से कि भाई हुई ही जो राम रचि राखा। हम तो भाई संतों की बात मानते हैं, उसी के पीछे चलेंगे। संत कह रहे हैं, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे। और श्री सूरदास जी ने इसमें जितने उदाहरण लिए हैं वो किसी साधारण व्यक्ति के नहीं लिए हैं। राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा, नीच को नीर भरे रे विधना टारे नाही टरे। सिया जी को हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। जब पर्वतराज हिमाचल के यहां जगदम्बा पार्वती प्रकट हुई, देवर्षि नारद आए। नारद जी जानते हैं भाई ये हमारी शिष्या होंगी। शिष्य भी तो गुरु के यश का कारण बनता है ना। नारद जी आए, दर्शन भी करना था, आदिशक्ति हैं, महामाया है। पर्वतराज हिमाचल ने कहा, बोले इनकी जन्म कुंडली देखिए। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा ऐसा ऐसा होगा। अब महारानी ने कहा, बोलिए जन्म भर कुंवारी रह जाए सो तो ठीक है, पर उस बावरे के संग तो मैं इसको नहीं ब्याहूंगी। माता ने कहा, बोलिए जन्म भर कुंवारी रह जाए सो ठीक है, वरना उस बावरे के संग ब्याह नहीं करूंगी इसका। पर्वतराज हिमाचल ने नारद जी से पूछा, बोले ये जो आपने पढ़कर सुनाया है, फलादेश जो आपने सुनाया है जन्म कुंडली का, बोले इससे बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, भाई इसको बताया जा सकता है, इससे बचाया नहीं जा सकता है। हुई ही जो राम रचि राखा, बोले जो इसमें लिखा है बोले वो बताया जा सकता है, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सकता है। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। तभी तो मैं विचार करता हूं भाई, जो होना है सो तो होना ही है, उसमें शक्ति क्यों लगानी है, क्यों लगानी है। चीन का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसने एक बात कही, बोले व्यक्ति को केवल भ्रम है मेरे किए हो रहा है। ये तो काल चक्र चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है। फिर कोई पूछे भाई फिर हम क्या करें, जब ये सब अपनी इच्छा से अपनी गति से हो रहा है, काल भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, फिर हम क्या करें। हम आपको बताते हैं आप क्या करिए। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। अरे संत कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ग्रह नक्षत्र ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, एक तू ही है जो अपना कार्य नहीं कर रहा है। ये सब तो भगवान की आज्ञा में है,
एक मनुष्य है जो मनमानी चाल चलता है, बाकी सब भगवान की आज्ञा में रहकर अपना कार्य करते हैं, इसीलिए सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। आपको दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है, स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है, सूर्य भगवान को कभी देर नहीं होती। वर्षों पहले बता देते हैं ज्योतिषी लोग, इस समय सूर्योदय होगा, इस समय सूर्यास्त होगा। भगवान बिल्कुल समय पर आकर अपना कार्य करके चले जाते हैं। मनमानी तो मनुष्य कर रहा है, इसीलिए दुख पा रहा है। भगवान की आज्ञा में रहे तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। प्रभु जैसा स्वामी होने पर किस बात का दुख है? साहिब के दरबार में कमी काऊ की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। साहिब जैसा स्वामी होने पर भी बंदा मौज नहीं ले रहा है, बोले कहीं ना कहीं चाकरी में चूक हो रही है, क्योंकि मनमानी चाल चल रहा है। जो करने का काम है वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करने का है वो कर रहा है। कल हम यही सुना रहे थे ना भाई, और करे तो डंका बाजे। फिर पूछो भाई हमारा करने का काम क्या है, क्या करने आए हैं यहां? राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। अब कोई कहेगा अरे महाराज आपको क्या पता, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, ये भी करना पड़ता है वो भी करना पड़ता है। सभी गृहस्थी हैं भाई यहां पर, जिसका किसी से नाता है, संबंध है, वो सब गृहस्थी है। यहां भगवान ही गृहस्थी है, हम सारे भगवान की गृहस्थी तो है। भगवान भी गृहस्थ है, हम सब भी गृहस्थ ही हैं। सब गृहस्थ हैं, सब कहीं ना कहीं बंधन में बंधे हैं, और सब काहू को होत है दे धरे का दंड। पर आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं ये बात, बड़े भरोसे से कह रहा हूं। जो प्रभु सो लगे भगवत, जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। ले आई गई द्रुपद सुधा सभा में, अपमान भी हुआ, पर खैचत खैचत दो भुज था के दुस्साहसन गयो हरि रे। चीर बढ़ायो मुरारी, अब की टेक हमारी रे। लाज राखो गिरधारी। तो व्यास जी कह रहे हैं, जो सुख होत भक्त चरणोदक पीवत गात लगाए, सो सुख अति सुपने हो नहीं पइए कोटिक तीरथ नहाए। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए। जो सुख होत मिलत साधुन सो, छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत नानेक व्यास को, लंक सुमेरहि पाए। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर। पहले तो संत घर में आए और फिर संत का शब्द हृदय में आए। सूत्र दिया है नारद जी ने, ये सूत्र कहते हैं फॉर्मूला को, जिससे सिद्धि की जाती है। जैसे किसी चीज को बनाने का जब फॉर्मूला होता है ना, तभी वस्तु सिद्ध होती है। जैसे नारद जी ने भक्ति सूत्र दिए हैं, फॉर्मूला है, सूत्र कह रहे हैं नारद जी। पहले तो संत मिलेगा नहीं, मिल जाए तो फिर उसकी बात में विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि उत्पात करती है, अंत तक करती है। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा भगवती से कि मां मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, कि बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है, बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण चाहती है। ये बुद्धि अंत तक उत्पात करती है।
संत मिल जाएगा, फिर वो आपको सीधा साधा सा मार्ग देगा, तो बेटा इसी से कार्य हो जाएगा। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि जीव कुटिल है ना, हम कठिन है, इसलिए सरल बात हमको समझ में नहीं आती। लंबा चौड़ा मंत्र होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, निषेध होना चाहिए, तब समझ में आता है हाँ भाई गुरु जी ने हमको कुछ दिया है, अब कुछ बात बनेगी। गोस्वामी जी ने लिख कर दे दिया पुड़िया पर राम का नाम, ताबीज बनाकर दे दिया, पहना दिया किसी को। वो भोली भाली गांव की महिला गोस्वामी जी में श्रद्धा रखती थी, उसी के प्रभाव से ऐसी जल पर चल कर नदी से इस पार उस पार आने जाने लगी। गोस्वामी जी ने बस ये कह दिया था खोलकर देखना नहीं कभी इसे, तो भी बुद्धि कहां मानी। उसने कहा देखूं तो आखिर इसमें है क्या ऐसा। 2 4 6 दिन जब जल पर चलकर इधर उधर आने जाने लगी तो सोचा इसमें आखिर ऐसा क्या है। छोटी सी पुड़िया बनाकर और गोस्वामी जी ने बांध दिया ताबीज, है क्या इसमें। अब जब उसमें खोला तो श्री राम लिखा है। अब उसने कहा लो ये तो मैं ही जानती हूं, हमको तो लगा पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें, ये तो मैं ही जानती थी। तो पानी पे चलते चलते खोल कर दे, तो मैं ही जानती थी। इतने में तभी तो आपको कई बार कहता हूं भाई आप हजार प्रश्न पूछो, हमारे पास उत्तर तो एक ही है भाई, भगवान का भजन करो। और क्या करें हम, और क्या कहें हम। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। ये जो शब्द मानसकार कह रहे हैं ना, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। और सठ कौन है, सठ किसको कहते हैं, खल दुष्ट धूर्त तो सठ कहते हैं। और ये सारे सुंदर गुण कहां हैं, मन में है। सबसे बड़ा सठ मन ही है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। यहां गोस्वामी जी किसी और को दुष्ट धूर्त नहीं बता रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं। बोले ये मन सुधर जाता है, संत के संग बैठने से मन सुधर जाएगा। तो 2 बात हाथ आती है इस प्रथम अध्याय के चिंतन से। पहले तो भगवान का नाम, जो जहां है वहीं पर बस नाम जपना आरंभ करे। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, यही अजर अमर की निशानी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही धीरी, गगन में आवाज हो रही धीरी। नाम की कृपा से कोई विशुद्ध संत आ जाएगा। जब संत आ जाएगा फिर उसके मुख से सुनना हरि की कथा, उससे क्या होगा, मोह भाग जाएगा। बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। संत मिलेगा, वो भगवान की कथा सुनाएगा। भगवान की कथा क्या करेगी, मोह का अंधकार, मोह का अंधेरा दूर कर देगी। कर देगी या आप केवल कह ही रहे, नहीं भाई अवश्य कर देगी। और फिर ते ही बिन मोह न भाग, इसके बिना ये अंधकार दूर होगा भी नहीं होगा। कुछ दिन पहले यही आपको मैं कह रहा था ना भाई, हम भी बहुत जब यहां वहां जाते थे, अब यहां वहां जाओगे तो यहां वहां की बात भी करनी पड़ेगी। ये बात सुनाई, वो बात सुनाई, अब बात समझ में आई भाई, कहने सुनने योग्य हरि की कथा है, बाकी सब वृथा है और व्यथा है। हरि की कथा ही कथा है, भगवान की कथा कहिए, सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, लिवाइए, बोले बाकी सब व्यथा है, वृथा है। मुझे तो धीरे धीरे ये बात अब समझ में आ रही है, अनुभव हो रहा है इसका कि ये जितने भी अनावश्यक शब्द हैं जो हम कान से ले जाते हैं ना अपने भीतर, ये कहीं ना कहीं मन में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं। इसीलिए संतों ने कुसंग से बचने की बात कही है। कभी आपसे मैंने कहा था ना कि विषय के सेवन से भी ज्यादा भयानक विषय का चिंतन है। फिर मैंने विचार किया भाई विषय का चिंतन कैसे होता है। विषय वार्ता का श्रवण करने से विषय का चिंतन होता है। आप सुनोगे ना बात, वो शब्द भीतर जाकर कुछ हलचल करेगा, वो धकेलेगा विषय के चिंतन की ओर।
तभी आपसे कुछ देर पहले कह रहा था भाई, जैसे जैसे जीवन का एक एक दिन जा रहा है, संतों की सत्संग की कृपा से धीरे धीरे वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुपके चुपके से धीरे धीरे पर्दा हट रहा है, और धीरे धीरे बात समझ में आ रही भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो करना है उसमें थोड़ी ढील भले हो जाए, पर जो नहीं करना है वो तो कदापि नहीं करना है, वो तो करना ही नहीं है। आपको सुनाने से पहले मैं स्वयं चिंतन करता हूं, तभी तो आपको कुछ कह पाता हूं। तो विगत कुछ दिनों के चिंतन से यही बात हमारे हाथ में है भाई, व्यर्थ की वार्ता सुननी नहीं है, कोई बात हमको अपने भीतर ले ही नहीं जानी है। जैसे जैसे मुख द्वारा लिए गए आहार का थोड़ा बहुत संयम हम अपने जीवन में रखते हैं, ऐसे ही अब कान से किए जाने वाले आहार का भी संयम करना है। और संयम धीरे धीरे सिद्ध होता है। वो आरंभिक अवस्था में थोड़ा कठिन अवश्य होता है, लेकिन वो आपके भीतर का बल शक्ति बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। संयम से ही शक्ति वर्धन होता है, संयम से ही शक्ति का संचय होता है, संयम से ही शक्ति का वर्धन होता है। तो अब कान से किए जाने वाले आहार का भी हमको संयम करना है, आंख से किए जाने वाले आहार का भी संयम करना है। धीरे धीरे संयम सिद्ध हो जाएगा। संयम सिद्ध होने का अर्थ क्या है? धीरे धीरे संयम स्वभाव बन जाएगा, फिर आपको इसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। व्यर्थ की वार्ता नहीं सुननी है। अरे हमारे महाप्रभु जी तो यहां तक कह रहे हैं, किंबा नस्तई सुशास्त्री, बोले हमें उन सुंदर सुंदर शास्त्रों से भी क्या प्रयोजन है जिसमें हमारी श्री प्रिया जी का जस और रस नहीं है। ये बात महाप्रभु कह रहे हैं सुधानिधि में, किंवा नस्तई सुशास्त्री, सुंदर शास्त्र, बोले उनसे भी हमारा क्या प्रयोजन है। इसमें श्री जी के नाम का, श्री जी के रूप का, उनके गुण का कुछ विचार नहीं है, कुछ चिंतन नहीं है, हमको उससे क्या लेना देना है। और आरंभ में यहां तो ऋषि मुनियों ने कह दिया भाई अनेक अनेक शास्त्र हैं और तमाम दुनिया भर की माथापच्ची है, क्यों क्या कैसे, इसी में ही बुद्धि उलझी रहती है, अंत में पहुंचती कहीं नहीं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, मन भ्रमित होकर रह जाता है। आपकी मेरी तो क्या गति होगी पता नहीं, हमारी तो बुद्धि पहले ही भ्रमित है, मन पहले ही भटका हुआ है। देवर्षि नारद, उनके मन में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया। यहां वहां अनेक अनेक ऋषि मुनियों के पास जाकर वो तो बैठते हैं, किसी से क्या सुना, किसी से क्या सुना। अब कोई ब्रह्मवादी है, कोई ब्रह्मवादी है, किसी का वाद क्या है, किसी का वाद क्या है। अब सबकी बात वो सुनते हैं, सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, उनके मन में विक्षेप हो गया। तब सनकादिक ने कहा, बोले थोड़े दिन के लिए सब पंचायत छोड़ो। सनकादिक ने नारद जी से कहा, थोड़े दिनों के लिए आप ये पंचायत करना छोड़िए। क्या करें? सनकादिक ने वीणा हाथ में दी, बोले ले बस एक शब्द, एक शब्द, शब्द भी दूसरा नहीं, एक शब्द, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तभी आपको अपनी बात बता रहा था मैं भाई कि धीरे धीरे ये बात हृदयंगम हुई कि ये करना है और ये नहीं करना है, और जो नहीं करना है उसके लिए तो भाई वज्र जैसा कठोर हो जाना। नहीं करना है तो नहीं करना है, और ध्यान रखना आपकी स्वीकृति ना हो तो कोई आपसे नहीं करा सकता। आप जो करते हो उसमें कहीं ना कहीं आपकी इच्छा, आपकी स्वीकृति होती है, आपकी दुर्बलता होती है, तब कोई आपसे करा लेता है। जो नहीं करना है वो नहीं करना है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसको भोजन देना है उसको भोजन दे दो, किसी के लिए कोई और व्यवस्था करनी है सो कर दो। पर जब बात भजन की आए, जब बात साधन की आए, फिर अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहना है, अपने सिद्धांत पर अविचल। और बरत रत मोहे नहीं भावे, और बरत रत मोहे नहीं भावे, यह गुरु ज्ञान हमारा मीरा रंग लाग्यो वो नाम हरि, और रंग अटक परी।
भाई भगवान का नाम लेंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे, प्रभु का गुण गाएंगे और गवाएंगे, बस बाकी सब हमने कर लिया। अरे बाबा मलूक दास जी तो कह रहे, अरे देव पितर मेरे हरि के दास। बाबा मलूक दास जी कह रहे, देव पितर मेरे हरि के दास और गर्जत हूं तिनके विश्वास। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील बरत सिणगारा। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील बरत सिणगारा। यहां शील की बात क्यों कह रही है मीरा जी? व्रत है तो शील का, शील माने जैसे एक शील युक्त स्त्री कभी स्वप्न में भी पर पुरुष की ओर नहीं देखेगी, ऐसे शील हमारा व्रत है। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील बरत सिणगारा। और बरत रत मोह नहीं भावे, और बरत रत मोह नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि। और रंग अटक परी, मीरा रंग लाग्यो नाम हरि। और रंग अटक परी। तो बड़ी सुंदर बात व्यास जी कह रहे हैं। अब भाई हमारे पास में आके भी ये भूत पितर और देवी देवा का झगड़ा झंझट ना छूटे, फिर सत्संग का फल क्या हुआ, फिर सत्संग का प्रसाद क्या हुआ? हो भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए। सुधरे भाग हमारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। दूर भय दुख दोष हृदय के, दूर भय दुख दोष हृदय के, दूर भय दुख दोष हृदय के, दूर भय दुख दोष हृदय के। कपट कपाट उघारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भवसागर बूढ़त हमसे, भवसागर बूढ़त हमसे, अपराधी बहुत उबारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। भूत पितर देवी देवासों, भूत पितर देवी देवासो, भूत पितर देवी देवासों, भूत पितर देवी देवासो। झगरे सकल निवारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। सुख मुख बचन रचन कह कोटिक, सुख मुख बचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत
झगड़े सकल निवारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे। अरे जीवन में संत आए, कोई सच्चा संत आए, विशुद्ध संत आए, वो प्रभु का जस रस लेकर आए, उसके बाद भी मन की दौड़ यहां वहां बनी रहे, ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, जब दीक्षा होती है तो मैं पहली बात ही कहता हूं, भाई जो करना था कर लिया, वो सबको प्रणाम है, सबको धन्यवाद है, बस अब कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। अच्छी बात तो यही है भाई कि संतों की बात जो कि त्यों मान ली जाए। थोड़ा सा जीवन है और घोर कलिकाल उपस्थित है, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। और जो आज एक छोटी सी बात मैंने कही ना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं, ये सब भगवान की आज्ञा में है, अपना कार्य कर रहे हैं। आप भी अपना कार्य करिए। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई, अपना कार्य करिए। संत बता रहे हैं आपका मेरा कार्य क्या है। माया का संग त्याग, हरि जो की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। सब सुखदाता राम है, दूसर नाही न कोई। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। तिहि सिमरत गति होई, तिहि सिमरत गति होई। सब सुखदाता राम है। ऋषियों ने यही आगे श्री सूत जी से कहा, इसको किसी को यदि चित्त शुद्धि की इच्छा हो, बोले वो तो भगवान की कथा के अतिरिक्त और किसकी शरण में जाएगा। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि भाई चित्त शुद्धि का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। कहे कथा और अर्थ विचारे, हम यही करने का यहां प्रयास कर रहे हैं। इस कथा का अर्थ विचारने का प्रयास कर रहे हैं। कथा तो भाई आप सबने सुनी है, सुनते रहेंगे आप, पर हम यहां कहें कथा और अर्थ विचारें। और फिर कह रहे हैं कैसी है भगवान की कथा। यत् शृण्वतां रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। कि जो कथा का रसिक है उसको तो पद पद पर नवीन रस का आस्वादन होता है। रसज्ञानाम, जो रसिक है। और वहां व्यास जी कह रहे हैं, बोले हमारा बिगड़ा मन संतों ने सुधारा कैसे। देखो संतों की वाणी में भजन का मार्ग है। तभी आपसे मैं कह रहा था कि भाई इन संतों के पदों का, इनके शब्दों का, इनकी वाणी का आश्रय लेना, इसका अध्ययन करना, इसका चिंतन करना। क्या कह रहे हैं व्यास जी, सुख मुख बचन रचन कह कोटिक। और सुख मुख बचन क्या है, श्रीमद् भागवत। कह रहे संतों के मुख से क्या सुना है हमने, सुख मुख बचन रचन कह कोटिक। बिगड़े व्यास सुधारे भावत, हरि प्यारे के प्यारे भावत, हरि प्यारे के प्यारे। एक बार अपने जीवन में थोड़ा प्रयास करके
ये जो मैंने कहा ना, जो कान से हम आहार करते हैं, इसका संयम ले आइए। आप देखिए कितने अनर्थ जीवन से विदा हो जाएंगे। मन स्थिर रहने वाली शांति की ओर चल पड़ेगा। एक बार ये संयम करिए अपने जीवन में। व्यर्थ की वार्ता ना सुनिए। अरे व्यर्थ की वार्ता छोड़िए, यहां कह रहे हैं देई देवा भूत पितर सो झगड़े सवे निवारे। हमको कोई और चर्चा, कोई और वार्ता नहीं सुननी। थोड़ा सा जीवन है भाई। और संत चेता रहे, काल फिरे सर सांधे। नारायण ये सुध नहीं, आज मरे के भोर। आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं बात, केवल सावधान किया है संतों ने इन शब्दों से। 2-2 कौड़ी की चीज की व्यक्ति संभाल करता है। कैसे अपने कपड़े जूते संभाल संभाल कर रखता है घर में, अलमारी में सजा सजा कर रखता है। और वो एक एक श्वास, जिसके लिए संत कह रहे हैं एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। उसकी संभाल नहीं करता। कितना बड़ा जीवन का अनादर है ये। व्यर्थ की वार्ता श्रवण करना, कहना, सुनना, फिर उसका चिंतन करना, फिर उसका सेवन करना, ये कितना बड़ा जीवन का अनादर है। और फिर संत कह रहे हैं आगे, त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षता कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम्। ये जो कलयुग है, ये अंतःकरण की शक्ति का, शुद्धि का नाश करने वाला है ना। समय ऐसा है भाई, जिस जलवायु में हम श्वास ले रहे हैं वही दूषित है। ऋषियों ने कहा भाई प्रभु ने कृपा करके हमें आपसे मिलाया है, और बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। आप मिल गए हैं। स्पष्ट किया है ऋषि, कह रहे कलिम सत्वहरम पुंसा कर्णधार इवार्णवम्। कह रहे जैसे समुद्र से पार जाने वाले को, समुद्र से पार जाने की इच्छा हो और किसी को नौका मिल जाए, कह रहे ऐसे हमको आप मिल गए हैं। अब हमको भगवान की कथा सुनाइए। और फिर ऋषियों ने अगला प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान अपने धाम को चले गए, उसके बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, किसकी शरण ली? यहाँ पर ये प्रथम अध्याय विश्राम लेता है। आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।